जय हिंद दोस्तों। आज पुनः जो होता है हम आपको लोग के बीच में रेलवे टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें जो होता है कि पहला क्वेश्चन है क्वांटम संख्या कितनी होती है। अब यह जो तो पूछा गया है कि क्वांटम संख्या कितनी होती है, 5, 2, 3, 4। तो क्वांटम संख्या जो होता है कि कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। 4 में से पहला जो होता है आपका मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। दूसरा जो होता है एजीमुथल संख्या कहते हैं। एजीमुथल क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्या कहते हैं। और तीसरा जो होता है आपका जो होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चौथा जो होता है इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम संख्या कहते हैं। ये जो होते हैं कि 4 क्वांटम संख्या होते हैं। चारों क्वांटम संख्या जो होता है मुख्य रूप से परमाणु के अंदर जो होता है आपको ऊर्जा के बारे में मुख्य रूप से क्या करता है, आपको बताता है। किसके बारे में बताता है? ऊर्जा के लिए। तो मुख्य रूप से क्वांटम संख्या से हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं? ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। आप कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है। अब यहाँ पे ये बताना है कि परमाणु के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन यह है कि दो तत्व के परमाणु समान होते हैं, परमाणु आकार में बहुत छोटा होते हैं, एक तत्व के परमाणु सभी अवस्था में रहते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि जो होता है कि देखिए परमाणु में जो होता है इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, एक कन्फर्म है क्योंकि परमाणु में जो होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है कि आपका जो होता है कि पाया जाएगा, जो परमाणु के चारों तरफ क्या करता है, कहीं घूमते रहता है। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्था में जो होता है कि परमाणु के तत्व जो होते हैं कि रहते हैं। परमाणु का आकार बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है। जबकि यहाँ पे दिया हुआ है दो तत्व के परमाणु समान होते हैं। दो तत्व मतलब दो तत्व जो होता है, मान लिया कि एक सोडियम है, एक जो होता है कैल्शियम है। ये दोनों के जो तक कि परमाणु जो बनेंगे वो अलग अलग रहेंगे। क्या होंगे? अलग अलग रहेंगे। तो यहाँ पे दिया है आपका क्या दिया है, समान दिया है, इसलिए यह जो होता है कथन सही नहीं है। क्या है? एक कथन सही नहीं है, इसलिए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब परमाणु यहाँ से क्वेश्चन नहीं पता कि परमाणु की जो होता है कि जो होता है कि त्रिज्या, जिसको हम लोग नाभिक बोलेंगे, तब परमाणु का जो होता है नाभिक की जो होता है कि आकार कितना होता है। नाभिक जो होता है, नाभिक का आकार जो होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक ना? और जो होता है आपका जो होता है कि परमाणु का आकार, अब परमाणु का आकार पूछेगा, परमाणु का आकार पूछेगा तो परमाणु का आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो ये जो होता है कि परमाणु का आकार कितना होगा, 10⁻⁻10 मीटर। और नाभिक का आकार कितना होता है, 10⁻⁻10 15 मीटर। तो इसमें जो होता है बड़ा कौन हो जाएगा, तो बड़ा जो होता है परमाणु हो जाएगा। क्या होता है? परमाणु का आकार बड़ा हो जाता है, जबकि परमाणु का नाभिक क्या होता है, छोटा होता है। देखिए माइनस वाला में जो होता है ना, जो संख्या बड़ा होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। और जो छोटा होता है संख्या वो जो होता है बड़ा होता है। कब? जब माइनस लगा रहेगा तब। तो यहाँ पे परमाणु का आकार बड़ा होगा, जबकि नाभिक का जो होता है कि छोटा होगा। और इसमें जो होता है परमाणु में जो होता है कि 3 मुख्यतः कण पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये परमाणु के मूल कण होते हैं। क्या होते हैं? मूल कण होते हैं। तीनों का नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, तीसरी कक्षा को किस रूप में निरूपित किया जाता है। अब यहाँ पे जो होता है कि ये परमाणु से रिलेटेड, जैसे कोई भी परमाणु है, जैसे इसका पहला ऑप्शन देखते हैं L, K, N, M। अब ये कोई परमाणु है तो परमाणु के नाभिक में जो होता है N+P पाया जाता है। क्या पाता है? N+P, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इसके चारों ओर जो होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करती है, चक्कर लगाती है। चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करती है, चक्कर लगाती है। और जो चक्कर लगाती है उसी को हम लोग कक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं। अब कक्षा की संख्या को हम लोग 1, 2, 3, 4 से जो होता है कि सुनिश्चित करते हैं। और इसी को अंग्रेजी के लेटर में KLMN से सूचित करते हैं। क्या करते हैं? इंग्लिश के लेटर से KLMN से सूचित करते हैं। तो अब पूछ रहा है कि कौन सी कक्षा, तीसरी कक्षा। तो तीसरी कक्षा कौन सी है, 3E है। और तीसरी कक्षा को हम किससे डिनोट किए हैं, M से किए हैं। तो यहाँ पे M जो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा M। क्या हो जाएगा? M हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन पैमाने पर लिया गया ताप सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करेंगे। 273 घटाना है कि 273 जोड़ना है कि 273 से भाग देना है कि 273 से गुना करना है। तो केल्विन पैमाने पर लिया गया ताप सेल्सियस में बदलने के लिए हम लोग 273 क्या करेंगे, घटाएंगे।
क्या करेंगे 273 घटाएंगे, क्यों? क्योंकि जो होता है 0 डिग्री बराबर जो होता है, अब 0 डिग्री सी बराबर जो होता है आपका जो होता है 273 केल्विन होता है। कितना होता है? 273 केल्विन होता है। अब मानिए जाए कि यहाँ पे जो होता है आपका दे दिया 373 केल्विन बराबर, इसको हम लोग डिग्री सेल्सियस में बदलना है। 273 केल्विन बराबर था। अब इसमें से 273 में से 373 में से हम 373 में से हम माइनस 200 क्या करेंगे? 73 करेंगे। क्या करेंगे? माइनस 273 करेंगे। क्या करेंगे? माइनस 273 करेंगे। जब माइनस 273 करेंगे तो अब यहाँ पे जो होता है कि आपका 273 माइनस जो होता है होगा तो आपका कितना होगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यह जो होता है आपका क्या हो गया? डिग्री सेल्सियस निकल गया। तो डिग्री सेल्सियस निकालने के लिए जो होता है हम लोग को जो होता है 273 में से जितना दिया रहता है उतना हम लोग क्या करते हैं? घटाते हैं, तो वो डिग्री सेल्सियस जो होता है क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव और गैस में ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या है? चालकता, संवहन, विकिरण, सभी। अब यहाँ पे गैस का अंतरण मुख्य रूप से कहता है कि ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे हो रहा है। तो ऊष्मा का द्रव से गैस में परिवर्तन हो रहा है। द्रव से गैस में जब परिवर्तन होता है, गैस में परिवर्तन होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तो किसके विधि से होता है? तो ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से द्रव से गैस में जो होता है किसके विधि से होता है? संवहन विधि से होता है। किससे होता है? संवहन विधि से होता है। इसलिए इसकी राइट आंसर जो होता है आपका बी हो जाएगा। अब विकिरण जो होता है, विकिरण अब सूर्य की किरणें से जो प्रकाश आती है वो आपका क्या होती है? विकिरण होता है। और लोहे की जो रड जो गर्म होती है वो किससे होती है? चालकता विधि, चालन विधि से होता है। किससे होता है? चालन विधि से होता है। तो ये जो होता है कि अगर पूछ देगा कि विकिरण विधि से एक एग्जाम्पल दीजिए, तो सूर्य से जो रोशनी आती है किसके माध्यम से आती है? ऊष्मा का स्थानांतरण होता है विकिरण। लोहे में जो ऊष्मा एक जगह से दूसरी जाता है उसके लिए चालकता। और समान द्रव से जब गैस बनता है तो उस समय जो ऊष्मा का जो स्तरण हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है? संवहन के माध्यम से हो रहा है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? यहाँ पे पूछा है कि हवा में ध्वनि का वेग 3 मीटर प्रति सेकंड, 330 मीटर प्रति सेकंड, 5000 मीटर प्रति सेकंड, 1500 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पे ध्वनि की चाल जो होती है, यहाँ पे हवा में जो होता है कि सभी का अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ हवा का पूछा है। लोहा का जो होता है आपको बहुत सारे के हैं, तो इसमें जो होता है आपका हवा का जो होता है में जो होता है कि वेग कितना है, तो आपका है 330 मीटर पर सेकंड। इससे राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? मृदा अपरदन कहने का मतलब होता है मृदा का कटाव। मिट्टी का जो होता है कि मिट्टी का जो होता है कटाव को हम किसके माध्यम से रोक सकते हैं? मिट्टी के कटाव को हम किसके माध्यम से रोक सकते हैं? चराई द्वारा नहीं। चराई द्वारा नहीं रोक सकते, क्योंकि जब घास जो होता है कि चढ़ता है तो चढ़ने का वहाँ की मिट्टी उखड़ जाती है, और उससे जो होता है आपका जो होता है और जो होता है कि मिट्टी का कटाव हो जाएगा। जुताई द्वारा, जुताई में भी मिट्टी जो होता है क्या हो जाती है? उखड़ जाती है, जिससे जो होता है क्या मिट्टी जो होता है कि पानी बारिश होने से वो क्या कर जाएगी? बह जाएगी। पेड़ लगाना यह जो होता है आपका राइट आंसर है, क्योंकि पेड़ लगाने से पेड़ की जो जड़ें जो होती है मिट्टी को जो होता है मजबूत से क्या करती है? पकड़ कर रखती है, और उस मिट्टी को कटने से क्या करती है? रोक देती है, बचाव कर लेती है। तो मिट्टी को कटने से बचाव करने में जो होता है अहम भूमिका जो होता है, अब बहुत जगह पे जो होता है कि पेड़ लगा के क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए मुख्य कारण जो होता है हर जगह पे अब जो होता है पेड़ लगा दीजिए, जिससे मिट्टी अपरदन की क्रिया क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अब अम्ल वर्षा सबसे पहले जो होता है कि SO2 है, NH2 है, CH4 है, सभी है। अब कहता है कि अम्ल वर्षा होता क्या चाहिए? अम्ल वर्षा जो होता है कि जब जल की वर्षा जब ऊपर से वर्षा होती है तो उसका जो होता है कि pH मान अगर 5.6 से जो होता है कम हो जाता है। जब जल की वर्षा की pH मान जो होता है 5.6 से कम हो जाता है, उस वर्षा को हम लोग कौन सा वर्षा कहते हैं? अम्ल वर्षा कहते हैं। क्या बोलते हैं? अम्ल वर्षा करते हैं। क्या होता है? अम्ल वर्षा होता है। और यह वर्षा हानिकारक होता है। और यहाँ पे जो होता है कि कहता है कि कौन जो होता है कि इसमें जो होता है कि अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार लेता है। तो अम्ल वर्षा के लिए ये सभी के सभी जो होते हैं कि आपका जिम्मेदार लेंगे। क्या लेंगे? सभी के सभी जिम्मेदार लेंगे, क्योंकि यह वायुमंडल में रहता है। क्या होता है? वायुमंडल में रहता है। अब आप जो होता है कि जल से अभिक्रिया करके जो होता है अम्ल का निर्माण कर देगा। क्या कर देगा? अम्ल का निर्माण करेगा। तो SO2 भी जिम्मेदार लेता है, NH2 जो होता है कि जिम्मेदार लेता है, CH4 भी जिम्मेदार लेता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिंगी पुष्प है, यहाँ पे दिया हुआ है पपीता, सरसों, गुलहर, सूर्यमुखी। अब यहाँ पे एक लिंगी पुष्प को पहले हम लोग ये समझेंगे कि जो होता है कि देखिए यहाँ पे कहता है कि एक फूल है, मान लिया जाए कि ये आपका फूल है। तो यह फूल में जो होता है ना कि आपका नर
नर प्रजनन अंग और जो होता है मादा प्रजनन अंग जो होता है, दोनों को दोनों एक ही में रहता है। यहाँ पे जो होता है आपका इस टाइप का जो होता है आपका मादा का रहेगा, और बगल में इस टाइप का जो होता है आपका क्या हो जाएगा, नर का रहेगा। और जैसे कीट बैठता है या हवा के माध्यम से इसके ऊपर का जो होता है पोलन ग्रेन्स जो होता है, इस पे क्या करेगा, गिर के यहाँ पे फल या फ्रूट्स का निर्माण कर देगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसे पौधे हैं जिसका जो होता है नर जो होता है, मान लिया कि एक यहाँ पे अलग है, अलग पौधे में है, जबकि जो होता है उसका जो होता है कि मादा जो होता है कि जनन अंग जो होता है एक दूसरे पौधे में है। तो इसके लिए यहाँ से हवा के माध्यम से, कीट के माध्यम से इसके ऊपर जो होता है आपका दोनों के बीच में जो होता है फर्टिलाइजेशन होगा, जिसके कारण जो होता है फ्रूट्स का या फल का या कोई भी चीज़ जो निर्माण होता है फल में, उसका जो होता है कि होगा। तो इसके लिए पूछता है कि कौन ऐसा पौधा है जिसका नर भी अलग है और जो होता है कि मादा भी अलग है। तो इसमें जो होता है आपका पपीता को हम आम भाषा में आप देखिए होंगे, ठीक ना। तो उसमें एक जो होता है कि आपका फुलझड़ी जिसको बोलते हैं, मतलब उसमें सिर्फ जो होता है फूल निकलता है, फल कभी निकलवे नहीं करेगा। और कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें जो होता है कि फल निकलते हैं, क्या करते हैं, फल निकलते हैं। तो वो जो फूल वाला फल जो होता है, वो जो होता है कि फल वाला जो होता है वो आपका मादा होता है, क्या होता है, मादा हो जाता है। लेकिन जिसमें सिर्फ फूल निकल जाता है, फल नहीं निकलता है, वो क्या होता है, आपका नर होता है। तो इस तरह से दोनों जो होता है अलग अलग होता है, नर पौधा अलग हो जाता है, और जो होता है कि मादा पौधा क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। जबकि सरसों, गुलहर और सूरजमुखी इसमें जो होता है इस टाइप का फूल होता है, इस टाइप का, और इसमें नर और मादा एक ही में होता है। और वहाँ पे जो होता है कि जो फूल फल देता है, वो फूल से आपको क्या होता है, फल या सब्जियाँ जो भी होता है आपका क्या होता है, निकलने लगता है। तो इस तरह जो होता है एक लिंगीय पुष्प जो होता है आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए में है पपीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी पौधा फलीदार है। ऑप्शन ए में है गोभी, पत्ता गोभी, आलू, मटर। अब जो होता है कि यहाँ पर जो होता है ये जो होता है गोभी आपका एक फूल है, आपका जो होता है कि फूल है, और जो होता है पत्ता गोभी आपका भी है, अलग है, जो फलीदार नहीं है। आलू जो होता है कि आपका तना है, ये क्या है, तना है, ये आपका फूल है, और ये आपका जो होता है पत्ता है, क्या है, पत्ता है। और ये जो होता है मटर जो होता है आपका फलीदार है, क्या होता है, फलीदार होता है, क्योंकि इसमें जो होते सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, जो फल के समान जो होती है संरचना होती है। तो ये जो होता है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मटर जो होता है एक प्रकार का क्या है, फलीदार है। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।